घर में जगह जगह पानी टपक रहा होता है और घर के सभी सदस्य परेशानी में बैठे होते हैं। अरे क्या करूं, मेरी तो नौकरी ही छूट गई है। अगर नौकरी से मुझे हटाया ना होता तो घर में इतनी परेशानी नहीं होती। हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पता नहीं ये परेशानियां कब जाकर खत्म होंगी। माँ आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी घर में बिस्तर पर लेटे हुए विनोद के ऊपर पानी का टपका पड़ जाता है। अरे अरे बेटा अर्जुन, जरा यहाँ पर आना। अरे देखो मेरे ऊपर पानी का टपका पड़ रहा है। हे भगवान, ये क्या, अब यहाँ पर भी पानी टपकने लग गया। एक यही तो सूखी जगह बची थी। अगर मुझे पैरालाइज नहीं हुआ होता तो शायद ये सारी परेशानी नहीं होती बेटा। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे यहाँ से उठाने में थोड़ी सी मदद कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं पिताजी, आपका बेटा जिंदा है, हमेशा आपका सहारा बन के ही रहेगा। अर्जुन सहारा लगाकर विनोद को वहां से उठाता है और सूखी जगह पर उसका बिस्तर लगा देता है, जिसके बाद विनोद वहीं पर लेट जाता है। हे भगवान, क्या करे, 2 दिन से खाना तक नहीं खाया। दवाई तो बहुत दूर की बात है। अजी आप चिंता मत कीजिए, ये थोड़ी सी बरसात कम हो जाए तो मैं भी नौकरी पकड़ लूंगी। कहीं नौकरी करूंगी तो पैसे आएंगे। माँ जी मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी कर लूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं बहू तो गर्भवती है, और देख अभी मुन्ना भी छोटा है। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं समझदार भी तो हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, घर के काम भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगती है। अगर मुझे खाना मिलेगा तो मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और माँ और पिताजी की मदद करूंगा। मेरा बेचारा बच्चा, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हम सभी को। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी बरसा दो। पूरा गरीब परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। उनकी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ रही थी। जहां बारिश की वजह से घर में पानी टपक रहा था, वहीं अब तो घर के अंदर पानी भरने लगा था। अरे अरे देखो, पानी आने लगा यहाँ पर। माँ आप क्या करें, अब तो हमारे घर में पानी भर रहा है। अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से बाहर निकलो। मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। हाँ पिताजी, मैं आपको सहारा लगाता हूँ। माँ आप भी मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। सरस्वती और अर्जुन दोनों विनोद को सहारा लगाकर बाहर निकाल लाते हैं। पूरा परिवार बारिश में भीग रहा होता है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पूरे घर में पानी भर गया है। तभी बहुत जोरों से बिजली कड़कती है और अचानक से ही बिजली कड़क के उनके घर पर गिरती है, जिससे उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ये मंजर देखकर पूरा परिवार खौफ से डरने लगता है। भगवान, ये क्या हो गया? अरे हमारा पूरा घर ढह गया, हम बेघर हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? बेटा कहीं तो जाएंगे हम लोग। चलो यहाँ से हमें चलना चाहिए। कहीं बिजली कड़क रही है तो कहीं कहीं बिजली बरस रही है। सरस्वती पूरे परिवार को लेकर वहां से चलने लगती है। पूरा परिवार बेघर हो जाता है और बारिश में चलते हुए कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाता है। अब बारिश रुक गई थी। तभी वहां पर बहू देखती है कि कुछ बड़े बड़े सीलिंग के पाइप हैं, जिसमें वो अपने ससुर और बेटे को बिठा देती है। तभी उसकी नजर कूड़े के ढेर में एक चीज पर पड़ती है, जिसे वो बाहर निकालती है। माँ जी देखो, यहाँ कूड़े के ढेर में मुझे टेंट का कपड़ा मिला है। हम अपने सर को ढकने के लिए कुछ टाइम के लिए इसकी छत बना लेते हैं। हाँ बहू, चलो करते हैं। सास बहू और पति मिलकर उस टेंट के कपड़े को बाहर निकालते हैं, जो सही सलामत होता है, और जिसे खोलकर वो लोग कुछ लकड़ी के डंडों की मदद से अपने सिर के लिए एक छत बना लेते हैं और सब उसमें बैठ जाते हैं। कपड़ा इतना बड़ा था कि साइड से भी कवर हो गया था, पर बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन उसके चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ था। मैं आसपास साफ सफाई कर देती हूँ। माँ बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो सभी को लगी है, पर क्या कर सकते हैं। सो जा बेटा। अपने गरीब परिवार की भूख अब मुझसे सही नहीं जा रही। मैं किसी से मदद मांगने जा रही हूँ। गायत्री इतना कहकर बारिश में ही निकल जाती है और इधर गरीब सास आसपास की साफ सफाई करती है। हे भगवान, मेरे तो पेट में भी दर्द शुरू होने लगा। गायत्री पेट में दर्द होने के बावजूद भी जैसे तैसे करके बारिश में खाने की तलाश करती है, पर उसे कहीं खाना नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि बारिश में एक आदमी पन्नी में खाना लेकर जा रहा था, पर वो उससे गिर जाता है तो वो उसे उठाता भी नहीं है।
जिसे गरीब बहू जल्दी से जाकर उठा लेती है। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसे अपने परिवार के पास ले चलती हूँ। बहू अपने परिवार के पास आ जाती है। मैं खाना लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से सब खाना खाओ। गायत्री का लाया हुआ खाना वो एक एक करके पूरे परिवार को परोसती है और वो अपने छोटे बेटे मुन्ना को भी उठाती है। मुन्ना, मुन्ना बेटा उठो, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी थी ना। गायत्री सारा खाना अपने पूरे परिवार को खिला देती है। बहू तुम भी खाना खा लो, तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, उसे खाने की बहुत जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, इस दुनिया में आने से पहले इस बच्चे को इतनी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रात उनके लिए बहुत कठिन जाती है। अगले दिन जब बारिश थोड़ी हल्की होती है तो गायत्री अपने गांव के अमीर घरों में काम का पता करने के लिए निकल जाती है। बहन जी, अगर आपके घर में नौकरानी की जरूरत है तो मुझे रख लीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती, तुम गर्भवती हो, तुमसे काम नहीं होगा, कहीं और ढूंढ लो। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद गायत्री दूसरे घर में जाकर काम का पता करती है। बहुत मुश्किलों से उसे घर के अंदर काम मिलता है। देखो तुम गर्भवती हो तो तुम काम तो धीरे धीरे ही करोगी, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए और सफाई से, और खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी और खाना भी बना दूंगी। गायत्री इतना कहकर धीरे धीरे घर की पूरी सफाई कर देती है और उसके बाद सभी के लिए खाना बनाती है। सभी को खाना खिलाने के बाद वो सभी के झूठे बर्तन रसोई में धो रही थी कि तभी उसकी मालकिन आती है। देखो जो खाना बचा हुआ है उसे तुम अपने घर पर ले जाना, यहाँ पर पड़ा हुआ सड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम लोग खा लोगे। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको हमेशा तरक्की दे और आगे बढ़ाए। गर्भवती बहू खाना लेकर जैसे ही अपनी मालकिन के घर से निकलती है, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी के पास एक छाता भी नहीं था। उसे इस हालत में देखकर मालिनी उसे आवाज लगाती है और उसे छाता देती है। अरे तुम ऐसे भीग जाओगी, ये ले जाओ और आराम से घर जाना। मालकिन आपका शुक्रिया। गायत्री घर आ जाती है। खाना देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। बहू अच्छा हुआ तुम खाना ले आई, वरना आज हम लोग फिर से भूखे प्यासे सोते। माँ जी मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे खाना भी दिया और छाता भी दिया। मैं एक आदमी होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे रहते तुम्हें इस हालत में काम करना पड़ रहा है। अजी ये कौन सी बात हुई, आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। देखो जिंदगी में हर तरीके के दिन देखने पड़ते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। अभी हमारे बुरे दिन हैं, लेकिन अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। गायत्री का हौसला देखकर सभी बहुत खुश थे। वो बेघर होने के बाद इतनी गरीबी को सहन करते हुए भी एक दूसरे का सहारा लेकर आराम से रहने लगे थे। कुछ दिनों में अर्जुन को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है और यहाँ सरस्वती को सरकार द्वारा एक सिलाई मशीन मिल जाती है। अब अर्जुन फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता है और सरस्वती भी सिलाई करके पैसे कमाती है। उनके पैसों से वो एक किराए का घर ले लेते हैं। अब घर अच्छा खासा चलने लगता है और पैसा भी बचता है। ऐसे ही देखते गायत्री के 9 महीने भी बीत जाते हैं और उसे एक दिन लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहू हौसला रख, सब कुछ ठीक होगा। सरस्वती अपने बेटे के साथ मिलकर गायत्री को अस्पताल लेकर जाती है, जहां गायत्री एक बेटे को जन्म देती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। 2 दिन बाद जब गायत्री को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलता है, चलो गायत्री, घर चलते हैं, घर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन जैसे ही अस्पताल से बाहर गायत्री को लेकर आता है, सामने गाड़ी खड़ी होती है। अरे ये गाड़ी का खर्च करने की क्या जरूरत थी, बेकार में इतने पैसे जाएंगे, किराए के हम रिक्शे से चले जाते। चिंता मत करो, ये गाड़ी मेरे मालिक की है, चलो बैठ जाओ। अब अर्जुन गायत्री को किराए के मकान से कहीं और ले जाने लगता है। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता तो हमारे घर नहीं जा रहा। यही रास्ता हमारे घर जा रहा है। अर्जुन गायत्री और अपने बच्चे को एक पक्के बने हुए मकान में लेकर आता है। गायत्री उस घर को देखकर हैरान हो जाती है। हमारे पास तो कोई घर नहीं था, फिर ये घर कहाँ से आ गया? मेरे मालिक ने मेरी मदद की, बस उन्हीं की बदौलत ये घर आज हमारे पास है। ये EMI पर हमें मिला है, लेकिन पूरा पक्का मकान है। अब हमें बारिश होने के बाद बारिश की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। कुछ ही वक्त में ये मकान हमारा अपना हो जाएगा। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है। वो अपने घर में आकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही पूरा परिवार अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।